दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी का वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। हम लोग देखते हैं कि कल निफ्टी क्या करेगी, आज इसने क्या किया और कल क्या कर सकती है। ये 5 मिनट का चार्ट है। ये आज की डेट है 6 तारीख और ये देख लो, ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है और इसी के ऊपर ये चल रही है, देख लो एकदम। और ये जो है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओपन हुई, एक बार नीचे आई और फिर ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आती है। तो हम लोग एक यहाँ पे पहले लाइन खींच देते हैं और ये है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अभी आप देख लो, यहाँ नीचे आई और नीचे आके फिर ऊपर जाती है। ऊपर जाके इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया और किसी ने एंट्री लिया होगा तो यहाँ पे ये कैंडल, ये भाई सावधानी से करना है। एक कैंडल में जो भी मिला 200-400 लो और फिर यहाँ से ये नीचे आती है। नीचे आके ये सपोर्ट के पास आती है, आके ये सपोर्ट पे इसने यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली, लेकिन धीरे धीरे सस्टेन करते 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 इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किए और फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ तक नीचे तक नहीं आई। फिर ये ऊपर यहाँ तक गई। तो फिलहाल निफ्टी ने भी ठीक ठाक काम किया है, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही मिलेगा, जब मार्केट में बहुत तेजी रहेगी तब बहुत सारा मिल सकता है, नहीं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। 100, 200, 500, 1 लाट पे जैसा भी। अभी देखो ये आपको दिख रहा है 630 रुपए, ये 1 लाट पे है हमारा। हमने ये कहाँ किया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको आपको दिखा देता हूँ। देखो जब ये यहाँ पे ये वाली कैंडल, मैंने इसी कैंडल में एंट्री ले लिया था, आपको बता देता हूँ। ये वाली कैंडल जो है ना, जब यहाँ से चली ऊपर, यहाँ पे ब्रेक करी और ब्रेक करके फिर ये कैंडल चालू हुई तो मैंने यहीं पे एंट्री ले लिया था। और उसका एंट्री लेने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे आई, यहाँ पे आके ये 100 रुपए, 150, 200 रुपए प्रॉफिट में आई थी बस, ठीक है। फिर मैं शांत रहा, छोड़ दिया उसको, यहाँ पे छोड़ा। देखो ये फिर ये ऊपर गई तो मेरा 500-600 रुपए लॉस यहाँ बता रही थी। फिर वहां से ये नीचे आई और यहाँ जब आई तो यहाँ मैं एग्जिट किया, यहाँ पे आके एग्जिट किया। तो ये 1 लाट था, ये तो 1 लाट का देखो 630 रुपए। दरअसल वो था 800-900 रुपए यहाँ तक आया था, लेकिन निकलते निकलते वो 630 हो गया। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, ये 630 का प्रॉफिट भी आप देख लो 1 लॉट पे। और फिर ये मैंने यहाँ से एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ट्रेड करता हूँ। लॉस प्रॉफिट चाहे जो भी हो, सिर्फ एक ट्रेड के अलावा मैं दूसरा ट्रेड लेता नहीं। एक बार मेरा प्रॉफिट हो गया, अगर एक बार लॉस हो गया तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ कि प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर एक बार प्रॉफिट हो गया, चाहे वो प्रॉफिट हमारा 50-60 यानी 50 रुपए बोले तो ट्रेडिंग चार्ज काट के अगर हमको 50 रुपए भी मिल रहा है एक लॉट पे, तो भी मैं फिर से दोबारा ट्रेड नहीं करता। मैं प्रॉफिट को प्रॉफिट समझता हूँ, चाहे वो 50 रुपए हो, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपए हो। लेकिन अगर हम प्रॉफिट में एक बार एग्जिट हुए तो फिर हम दोबारा ट्रेड नहीं करते, फिर हम अगले दिन करेंगे। मार्केट जहां जाना हो जाए, मार्केट तो कितने दिनों से चली है और कभी कहां तक रहेगी, पूरा जीवन अपना चला जाएगा, मार्केट यहीं रहेगी। तो ये देखो हमारी ये आज 6 तारीख, ये 15 मिनट का चार्ट और ये है 15 मिनट का रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और ये है रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिए 15 मिनट पे मार्केट यहाँ पे यहीं पे एक दोजी जैसा बनाती, फिर छोटा सा थोड़ा सा नीचे आके ऊपर रेजिस्टेंस पे जाके ये टेस्ट करती है, टेस्ट करके फिर आके सपोर्ट लेती है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाती है, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस के ऊपर में मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसका रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये होगा, ये वाला
रेजिस्टेंस होगा। और नीचे सपोर्ट, अब देख लो आप, सपोर्ट यहाँ पे, पहली बात तो इसको भी ध्यान देना है, पहला सपोर्ट यहाँ पे आएगा ये 1, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट ये जो है ये लेगा, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे आएगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप बराबर ध्यान में रखना। मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आके ये फिर ऊपर की तरफ गई है। और बैंक निफ्टी ने तो बस जहां से ओपन हुई वहां से नीचे आई, नीचे आके फिर ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, किस पे चले, 5 मिनट के चार्ट पे। चलो आज 5 मिनट के चार्ट पे ही चलते हैं, वहां पे चल के देखते हैं कि हमको कल के दिन में बैंक निफ्टी को सॉरी निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। तो ये है, इसको मिटा देते हैं। देखो अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई, अगर फ्लैट ओपन हो गई कहां से कहां तक, यहां से लेके हेलो हेलो, किस में डालना है बता दो। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, 420, ये 420 से लेके और इसके बीच में 300, 390, 380, इसके बीच में 350 से लेके 420 के बीच में अगर ये फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाएगी तो क्या करना, हमको थोड़ा इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ निकलेगी, यदि ये ऊपर की तरफ निकलती है तो हम, अगर ये सस्टेन करे रहेगी 15 मिनट 20 मिनट 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा अगर सस्टेन करी है, अगर 1 घंटा आधा घंटा सस्टेन करके, 5 मिनट का चार्ट है इसलिए कम से कम ये आधा घंटा सस्टेन करे, पौन घंटा सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद में यहाँ पे फिर ये अगर ऊपर निकलती है तो जैसे इसको ये ब्रेक करके क्लोज करेगी, इसको ब्रेक करके क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद इसके ऊपर हमारा एंट्री होगी। और अगर सस्टेन नहीं करती है, सीधा ओपन होती है, ओपन होके ऊपर जाती है, ऊपर गई तो फिर हमको यहाँ क्लोज करे, क्लोज करने के बाद में फिर तुरंत एंट्री नहीं लेना है। अगर सीधे सीधे जा रही, फिर हम एक बार इंतजार करेंगे कि आके यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे आए नीचे एक सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद में जब ये फिर से ऊपर करेगी, बाउंस बैक करेगी, तो ये जो हमारा स्विंग बना है ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और ये जहाँ पे सपोर्ट ली है ये हमारा एसल होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, 19,450, 19,500 और 19,550, ये हमारा टारगेट होगा कॉल साइड। और पुट साइड क्या करेगी, पुट साइड में वही है, अगर ये यहाँ पे आधा पौन घंटा सस्टेन करके नीचे की तरफ आती है तो हम जब ये क्लोज करेगी, यहाँ क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद जब जो ये पॉइंट होगा, दूसरी कैंडल जब बनेगी इसके नेक टू नेक ऊपर जो बनेगी, यानी इसके नीचे बनती है जो कैंडल, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और अगर ये सीधे आ रही है, सीधे आए तो फिर हम इंतजार करेंगे कि ये एक बार वापस जाके, अगर ये सीधा आ रही है तो हम लोग इंतजार करेंगे कि एक बार ये वापस जाए, ये यहाँ से वापस जाए, वापस जाके फिर नीचे आए, क्योंकि ये जाके एक बार अपने सपोर्ट को टच करे, टेस्ट करे, टेस्ट करके नीचे आएगी तो हम ये स्विंग जो बनेगा यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये हमारा एसल होगा। और अगर यहाँ पे आधा पौन घंटा सस्टेन करने के बाद नीचे आती है तो हम स्विंग का इंतजार नहीं करेंगे, जैसे ही ये इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी, जैसे सपोर्ट को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद जो कैंडल बनेगी वहां पे हम एंट्री लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा पुट साइड का, पहला टारगेट होगा हमारा 19,300, 19,300 का टारगेट होगा पहला,
19,300। दूसरा होगा 19,250। तीसरा होगा 19,200। ये हमारा टारगेट होगा फ्लैट में पुट साइड का। अगर ये फ्लैट ओपन हो जाए तो हम पुट साइड के लिए इस टारगेट लिए काम करेंगे। अब अगर गैप अप ओपन हो जाए तो क्या करेंगे? यदि ये गैप अप ओपन होती है 19,450 के ऊपर और 19,500 तक, अगर यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो जाए 19,450 से 500 के बीच में, तो फिर हमारा वही है। अगर ये डायरेक्ट ऊपर आ रही है तो हम यहाँ पे एक स्विंग का इंतजार करेंगे कि एक स्विंग यहाँ पे ये बना दे, ऐसा एक स्विंग बनाए। ठीक है, तो अगर ये स्विंग बनाती है तो हम यहाँ, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये जो जहाँ पे ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक होगी वो हमारा एसएल होगा। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर रही है, ऐसे आधा एक घंटा सस्टेन करके ऊपर जाएगी, जैसे ही ये इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद जो भी कैंडल बनेगी वो कैंडल का हमारा ये जो लो है, ये कैंडल ही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और ये जो इसका जो अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, तो ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा 19 कितना पे हमारी एंट्री है 19,500 से 19,550 के बीच। पहला टारगेट हमारा होगा 19,600 और 19,650 और 19,700। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। पुट साइड का हमारा टारगेट होगा, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करे, मान लो यहाँ ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट को दूसरी कैंडल जो है इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके यहाँ क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद में तो हम इंतजार करेंगे कि ये फिर एक कैंडल बन जाए चाहे ऐसे, और फिर ये दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ बने, ऐसे बनने के बाद में फिर ये बाउंस बैक करे, बाउंस बैक यहाँ से ऐसा करे, ये ऐसा बाउंस बैक करे, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। जब मार्केट यहाँ से आके नीचे एक बार जाएगी ऊपर और फिर जब वापस होगी तब हमारा एंट्री यहाँ पे बनती है, यहाँ हमारी एंट्री बनती है और ये हमारा एसएल होगा। और जब ये क्लोज कर देगी, क्लोज करने के बाद जो फिर अगली कैंडल बनेगी उस कैंडल से हम ट्रेड लेंगे। हाँ, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके आ रही है, आधा एक घंटा से यहीं पे घूम रही है, घूमने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आती है, जैसे इसने क्या किया, ये यहाँ से घंटे भर से यहीं पे आगे पीछे ऊपर नीचे कर रही है। ठीक है, फिर हम ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज करेगी तो इसके बाद हम एंट्री ले लेंगे। हम फिर स्विंग का इंतजार नहीं करेंगे, फिर ये हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा टारगेट क्या होगा? अब देखो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, क्या हमारा टारगेट उस टाइम में क्या होगा? पहला टारगेट होगा ये 19,420, 19,420 का दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,380, 19,380 और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,340, 19,340। ये तो हो गया गैप अप का। अब गैप डाउन अगर ओपन होगी तो हम क्या करेंगे? देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में कुछ बातें छूट भी जाती होंगी, आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा। देखो अगर ये हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए 19,300 से लेके 19,250 के बीच में, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा वही प्रक्रिया है। अगर यहाँ पे ओपन हो जाए, ऊपर की तरफ ये चली, ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर की तरफ चली और ये फिर इसके ऊपर एक कैंडल बना रही है, तो हम इंतजार करेंगे कि ये फिर यहाँ से वापस आए, यहाँ से नीचे वापस आए। वापस होने के बाद ये सपोर्ट को टच करे, टच करने के बाद में ये फिर से बाउंस बैक करे, यहाँ से बाउंस बैक जब करेगी तो जब ये स्विंग जो है, इस स्विंग के ऊपर ये क्लोज कर देगी, ये वाली कैंडल क्लोज हो गई। अब यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है।
तो यहाँ पे जब हमारी एंट्री बनेगी तो हम इस कैंडल को ट्रेड करेंगे। यहाँ हमारी एंट्री बनती है और फिर हमारा टारगेट पहला क्या बनता है, ये 19,360 और दूसरा टारगेट छोटा टारगेट है, देखो इस दोनों के बीच में छोटा टारगेट 19,380, 20 पॉइंट का ही टारगेट है। और तीसरा कितना है, तीसरा टारगेट हमारा ये है 19,400, 19,400 हमारा टारगेट, 411 है, 410 पकड़ लो आप, 19,410 ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। अगर ये पुट साइड जाएगी तब, अगर यहाँ से ये पुट साइड जाती है तो क्या करेगी, देखो उसमें कैसा है, अगर इसने यहाँ पे ओपन हो जाए, ओपन होके पहले ही रेड कैंडल बना दे और फिर इस चाहे यहाँ तक कहीं भी बना दे, फिर दूसरी कैंडल बना के इसको ब्रेक करे, अगर ये सीधा इसे ब्रेक करेगी तो हम एंट्री नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे, जब तक ये वापस नहीं हो जाए, यहाँ वापस हो, यहाँ जाके सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये यहाँ से बाउंस बैक करे, बाउंस बैक के बाद जब ये इस स्विंग को ब्रेक करेगी, ये ब्रेक करके क्लोज करी, अब हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, ये हमारी एंट्री बनती है। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये हमारा टारगेट होगा 19,180, 19,180, दूसरा टारगेट 19,120, तीसरा टारगेट 19,080, ये हमारा पुट साइड का टारगेट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का प्रोडिक्शन, ये है निफ्टी 50 का प्रोडिक्शन है। और कल आज निफ्टी ने क्या किया और कल निफ्टी क्या करेगी, ठीक है ना, कल ये क्या करेगी, क्या कर सकती है, करेगी नहीं कर सकती है। और आपको देखो हमने जो बताया है ये एक पेपर ट्रेड है, हम एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाते हैं, कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहे हैं, आप अपने रिस्क पे ट्रेड करें। तो आप अपने रिस्क पे ट्रेड करिए। आज अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। बैंक निफ्टी का वीडियो हमने डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।